प्रयागराज से खबर, जहां ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अब्बास से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। करीब 11 घंटे तक ईडी की कस्टडी में अब्बास अंसारी आया था। अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। तो ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको दे दें, ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। 9 घंटे से पूछताछ जारी है। करीब 11 घंटे तक ईडी की कस्टडी में अब्बास अंसारी आ चुका था। अब्बास की गिरफ्तारी का हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 9 घंटे तक लगातार गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अब्बास से पूछताछ की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से दे दें, ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। 9 घंटे के करीब पूछताछ हुई। हालांकि अभी तक अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। देर रात मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई है। कई सारे मामले हैं। हालांकि जिस मामले में पूछताछ हुई है, धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग रहा है। विधायक निधि के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप भी लगा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। 11 घंटे से करीब ईडी की कस्टडी में अब्बास अंसारी था। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ईडी की टीम शुक्रवार रात 11 बजे अब्बास को लेकर निकली। इसके बाद अब्बास को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईडी की टीम वहां से रवाना हो गई। पूछताछ लगातार जारी है। ईडी की 2 गाड़ियों के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी मौजूद थी। हिरासत में लेने से पहले अब्बास को खाना भी खिलाया गया। पूछताछ का सिलसिला जारी है। जानकारी मिल रही है 9 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। रात 12:30 बजे ईडी अब्बास को वापस दफ्तर लेकर पहुंची है। ईडी दफ्तर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में अब्बास का मेडिकल भी कराया गया है। अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। रात 1 बजे एसपी सिटी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उसके बाद पुलिस का ब्रज वाहन भी, वज्र वाहन भी ईडी दफ्तर पर लाया गया है। ईडी ने अब्बास की गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की है। अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। ईडी और पुलिस देर रात अब्बास को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो अभी तक पूछताछ से गिरफ्तारी तक का पूरा अपडेट भी आपको बता देते हैं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ईडी ने पूछताछ की शुरुआत की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास से पूछताछ हुई है। करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली है। ईडी ने अब्बास से उनके बैंक खातों के बारे में भी जानकारी ली है। एक निजी बैंक के कर्मचारी को भी ईडी ने बुलाया है, ये जानकारी मिल रही है। अब्बास ने अपनी आमदनी, संपत्ति की जानकारी दी है। ईडी के अधिकारी अब्बास की जानकारी से हालांकि संतुष्ट नहीं हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए अभी तक क्या क्या हुआ है, पूरा अपडेट पूछताछ से गिरफ्तारी तक का हमने आपको बताया। अब देखिए, रात 8 बजे ईडी दफ्तर पर काफी पुलिस फोर्स भी पहुंची थी। ईडी दफ्तर को छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। करीब 9 घंटे से ज्यादा का समय बताया जा रहा है। जब पूछताछ हो रही है, ईडी दफ्तर को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। ईडी की टीम शुक्रवार रात 11 बजे अब्बास को लेकर निकली है। अब्बास को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईडी की टीम रवाना हो गई है। ईडी की 2 गाड़ियों के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी मौजूद थी। हिरासत में लेने से पहले अब्बास को खाना खिलाया गया। उसके बाद रात 12:30 बजे ईडी अब्बास को वापस दफ्तर लेकर पहुंची है। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में अब्बास का मेडिकल भी कराया गया है। देर रात ईडी ने अब्बास की गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि अभी तक हालांकि नहीं की है। और चलिए अब्बास अंसारी से जुड़ा अब तक का जो पूरा अपडेट है वो अपडेट हम आपको बताते हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे ईडी दफ्तर अब्बास अंसारी पहुंचा था। इसके साथ ही
लगातार क्योंकि पूछताछ चल रही है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ईडी से पूछताछ की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही पूछताछ का सिलसिला जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास से पूछताछ हुई है। 2021 का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। ईडी ने अब्बास से उसके बैंक खाते के बारे में पूरी जानकारी मांगी है और शुरुआती तौर पर यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो जानकारी अब्बास की ओर से दी गई है उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। एक निजी बैंक का कर्मचारी भी तकनीकी जानकारी देने के लिए पहुंचा है, ये जानकारी भी सामने आई है। अभी तक की पूछताछ से गिरफ्तारी तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। अब्बास ने अपनी आमदनी संपत्ति की जानकारी ईडी के सामने रखी है। क्या उसकी पूरी आमदनी है, क्या उसकी डिटेल है, उसके बारे में ईडी ने पूछताछ की है, क्योंकि पूछताछ का समय भी 9 घंटे के करीब बताया जा रहा है। हालांकि ईडी इससे संतुष्ट नजर नहीं आई। ईडी के अधिकारी अब्बास की जानकारी से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब्बास अंसारी ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे सके हैं। कई ऐसे सवाल जो ईडी की ओर से पूछे गए उसके जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाए। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। ईडी ने माना अब्बास की पिता मुख्तार अंसारी के साथ भी कई सारी संपत्तियां हैं। ईडी ने दोनों के मिलकर अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो अभी तक का जो पूरा अपडेट है वो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। रात 8 बजे ईडी दफ्तर पर टीम पहुंची थी, पुलिस फोर्स पहुंची थी। पूछताछ उसके बाद लगातार जारी है। तो ईडी की टीम पुलिस के साथ शुक्रवार देर रात अब्बास अंसारी को किसी अज्ञात जगह पर ले गई। इस दौरान अब्बास के साथी मोनू, अब्बास का ड्राइवर रवि शर्मा और अब्बास अंसारी के वकील मोहम्मद फारूक से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की। आइए वो आपको सुनवाते हैं। अब्बास अंसारी दोपहर 2 बजे के करीब प्रयागराज इसी गाड़ी से पहुंचे थे। इंडिवर गाड़ी है ये, और इस गाड़ी पर देखिए कि उनके ड्राइवर रवि शर्मा और उनके साथ रहने वाले मोनू मौजूद थे। और इसी गाड़ी पर जो है अब्बास अंसारी बैठ करके आए थे और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी अब्बास अंसारी को अपने साथ ले गई है। मोनू हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते। बताइए आप लोग यहाँ पर कितने बजे आए थे और कब से यहाँ पर? 2 बजे हम लोग आए थे। अभी 11 बजे उन लोगों को ईडी के अधिकारियों ने लेके चले गए, अरेस्ट कर लिया गया उनको। ये किसने आपको बताया कि अरेस्टिंग? हम लोग वहाँ खड़े थे, देखे जी, अर्टिगा गाड़ी थी जी सर। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के विभाग के कर्मचारी लोग थे, हम लोगों से भी पूछताछ हुई, फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया। फिर रवि जो ड्राइवर है भैया का, विधायक जी का, उनको ईडी के अधिकारी लोगों ने भी पूछताछ किया, फिर उनको भी छोड़ दिया गया। फिर माननीय विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अरेस्ट करके लेके गए ईडी के अधिकारी लोगों ने। मतलब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो गई? अब भैया लग तो रहा ऐसा ही कि रात में ले जाने का मतलब तो यही होता है ना, गिरफ्तारी तो हो गई है। ये उनके सहयोगी अब्बास अंसारी के मोनू, वो ये जानकारी दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उनके ड्राइवर रवि शर्मा है। आपको बताइए, ईडी ने आपको भी बुलाया था अंदर? क्या मुझे भी बुलाया था? मुझसे कुछ पूछताछ नहीं की, सिर्फ मेरी आईडी वेरीफाई की गई वहाँ पे जी। कितनी देर आप अंदर थे? मैं तो 1.5 घंटे था अंदर। 1.5 घंटे जी, 1.5। क्या विधायक जी से आप लोगों का आमना सामना करा? नहीं, मेरा आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे दूसरे मतलब कस्टडी में रखा गया था। सवाल जवाब भी किए? नहीं, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था, बट मुझे मेरी आईडी वेरीफाई की गई थी बस। ये उनके ड्राइवर हैं रवि शर्मा, वो ये बता रहे हैं कि ईडी जो है यहाँ से अपने साथ ले गई। और हमारे साथ इस वक्त अब्बास अंसारी के वकील मोहम्मद फारूक भी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी और उनके परिवार का केस देखते हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि अब्बास अंसारी यहाँ कब आए थे और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? 2 बजे करीब आए थे और ईडी से पूछताछ चल रही थी ईडी दफ्तर में। हम नीचे थे, पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई वांछित हैं, कोई सम्मन है, कोई वारंट है, कुछ नहीं बताया। अचानक अभी गाड़ी से उतरे और बैठाले गाड़ी में चल दिए और किस थाने ले गए ये पता नहीं चल पा रहा। हम ये नहीं गिरफ्तारी के हिरासत में कह सकते हैं कि हिरासत में लेके कुछ पूछताछ करेंगे, हो सकता है कोई पूछताछ करके इनको। अब आप लोग क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? अब उनकी क्या कार्रवाई क्या जो होगी उसके अगेंस्ट जो है हम लोग जो है उसको देखें। ड्राइवर से उसका मोबाइल नंबर उसका देख लीजिए, उसका आईडी ले लिए, वो इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए उनके ड्राइवर से परिचय वो इंट्रोडक्शन लेके वो
छोड़ दिया और लेके गए। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं प्रयागराज में ईडी दफ्तर के बाहर। प्रयागराज की ये सब जोनल ऑफिस है, ये यूनिट है प्रयागराज की, और इसी दफ्तर यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ये दफ्तर है। यहीं पर 11 बजे के करीब अब्बास अंसारी आ गए थे और दोपहर 2 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई। तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की गई और 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम जो है वो अब्बास अंसारी को उसने हिरासत में ले लिया। हालांकि जो साथ के लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, मोनू, उनका ये दावा है कि उन्हें ईडी के लोगों ने ये जानकारी दी है कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस या ईडी की तरफ से अभी तक इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपने देखी। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो वकील थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और जो लोग थे उनका ये कहना था अगर इस तरीके से ले जाया गया है, खुलकर तो लोग नहीं बोल रहे हैं लेकिन मान रहे हैं कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। मोइन, 9 घंटे के बाद तक लगातार पूछताछ जारी है, अभी आपके पास कोई अपडेट है क्या रात भर से जुड़ा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने पिछले साल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, उसमें सबसे पहले मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में पूछताछ की गई थी और मुख्तार अंसारी के बयान के आधार पर परिवार के तमाम दूसरे लोगों को सम्मन जारी किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। तो अब्बास अंसारी से पहले राउंड की पूछताछ 20 मई को की गई थी और उसके बाद अब्बास अंसारी और उनकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। और अब फिर जो है अब्बास अंसारी कल सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तकरीबन 2-2.5 घंटे के इंतजार के बाद 2 बजे के करीब अंदर से उनसे पूछताछ शुरू की गई और रात करीब 11 बजे तक लगातार पूछताछ की गई। 11 बजे ईडी की टीम पुलिस के साथ उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले गई। बाद में ये जानकारी मिली कि शहर के एक बड़े अस्पताल में अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया है। रात 12:30 बजे ईडी की टीम दोबारा अब्बास अंसारी को लेकर अपने दफ्तर पहुंची। यहाँ कई घंटे तक दोबारा अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस कस्टडी में एक बार फिर से अब्बास अंसारी को ले जाया गया, किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। जो पुलिस के सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसका औपचारिक ऐलान बाकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर के वक्त या शाम के वक्त अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के आदेश पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि अब्बास अंसारी को जेल जाना पड़ सकता है। मोइन, जो पूछताछ का सिलसिला अभी तक रहा है, क्या उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है या फिर आज कोर्ट में जब पेशी हो जाएगी उससे पहले कोई पूछताछ नहीं होगी, सीधे कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आगे जो भी होगा कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, जब 20 मई को पहले राउंड में अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई थी तब भी जो है लगभग 10 घंटे तक जो है अब्बास अंसारी से तमाम सवाल किए गए थे और उस वक्त भी यही था कि अब्बास अंसारी तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। कल भी 9 घंटे तक पूछताछ हुई और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक निजी बैंक के कर्मचारी को बुलाया गया था, उससे तमाम चीजें समझने की कोशिश की थी ईडी के अफसरों ने। और बहुत से ऐसे सवाल थे कि जिनसे जो सवाल किए जाते थे अब्बास अंसारी से और अब्बास अंसारी के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता था या तो चुप रहता था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देता था। तो अब ईडी ने अपनी जांच में, अपनी पूछताछ में ये पाया कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब्बास अंसारी और उनके परिवार की जो आमदनी है और जो संपत्तियां हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। यानी साफ तौर पे था कि कहीं ना कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अवैध तरीके से कमाई की गई है, अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की गई हैं और इसी मामले में अब्बास अंसारी को जो पहली नजर में ईडी ने दोषी पाया और उसी के बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई। देर रात तक प्रक्रिया जारी रही और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर से लेकर शाम के वक्त अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट जिस तरीके का आदेश देगी उस तरीके का कदम आगे ईडी उठाएगी। ठीक है मोइन, जैसा आप बता रहे हैं पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है, मई में एक बार पूछताछ हुई है, उसके बाद कल पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहा, 9 घंटे की करीब पूछताछ हुई, लेकिन सवालों के जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया है। तो ऐसी स्थिति में आगे कार्रवाई का क्या पूरा पैटर्न रहता है, उसकी कोई जानकारी अगर आप दे पाए तो?
देखिए, अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी से ईडी को जितनी पूछताछ करनी थी उसने कर ली, और ईडी को आखिर तक यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाने से पहले तक तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अब्बास अंसारी से नहीं मिल सके। तो ईडी ने ये मान लिया कि ये चीजें जो है अब्बास अंसारी के पास इन सवालों का जवाब है ही नहीं, और इसी वजह से ईडी ने जो है अपनी पूछताछ के आधार पर माना कि जो अपराध हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें अब्बास अंसारी का रोल है। इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया। और इतना ही नहीं, अब माना यह जा रहा है कि अब्बास अंसारी के साथ शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के दूसरे सदस्यों को भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है। चलिए ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। वहीं जब करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी अब्बास अंसारी को दफ्तर से बाहर लेकर आई तो अपनी गाड़ी में बैठाकर अब्बास को लेकर गई। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के ईडी दफ्तर में, जहां आप देख सकते हैं कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को ईडी अपनी गाड़ी में बिठा रही है। और आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी को ईडी इस वक्त गाड़ी में बिठा रही है। 2 गाड़ियां ईडी की लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। और देखिए कि ये 2 गाड़ियां जो ईडी की हैं, जो पीछे वाली गाड़ी है, उस गाड़ी में जो है अब्बास अंसारी को बिठाया गया है। अब्बास अंसारी इसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और दोपहर 2 बजे अब्बास अंसारी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, और जो पुलिस के लोग हैं वो रोक रहे हैं, और ये गाड़ी आगे की तरफ जो है वो जा रही है। माना यह जा रहा है कि ईडी ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली है, और गिरफ्तारी करने के बाद ईडी की टीम जो है पुलिस की टीम के साथ अब्बास अंसारी को लेकर जा रही है। और कहाँ ले जा रही है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ईडी की गाड़ियां जो है वो जा रही हैं, ईडी दफ्तर से बाहर निकल रही हैं। 2 गाड़ियां ईडी की हैं, उसके साथ कई गाड़ियां पुलिस की हैं। और लगातार हमने बात करने की कोशिश की लेकिन अब्बास अंसारी से बात नहीं हो सकी है। तो माना यह जा रहा है, अभी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईडी ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब चलिए 5 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पूछताछ के सिलसिले को बढ़ाया गया। पहले पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी की गई। देखिए 5 तस्वीर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ईडी की गिरफ्त में अब्बास अंसारी आ चुका है। ईडी की गाड़ी में अब्बास अंसारी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे संवाददाता ने भी उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाई थी। ईडी दफ्तर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अब्बास को लेकर ईडी की टीम गई, पूछताछ की। 9 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। संभावना यह जताई जा रही है कि आज दोपहर तक औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। बहरहाल अभी तक जो भी कुछ हुआ उससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईडी की गिरफ्त में अब्बास अंसारी आ चुका है। 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी, उसका समय भी करीब 10 घंटे रहा था। और जानकारी यह भी मिल रही है कि सही ढंग से जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया है। ईडी की गाड़ी में जब अब्बास अंसारी जा रहा था उस दौरान की भी ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब्बास को लेकर ईडी की टीम चली गई, पूछताछ की, इससे जुड़ी ये तस्वीरें। और ईडी दफ्तर पर पुलिस का इस दौरान कड़ा पहरा भी रहा। तो ये पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की गिरफ्त में अब्बास अंसारी आ चुका है। 2021 का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिसको लेकर लंबी पूछताछ अब्बास अंसारी से की गई है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट में कब अब्बास अंसारी की पेशी होती है। जानकारी ये भी है कि 9 घंटे तक पूछताछ की है, कई सवालों के जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया है। आमदनी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि कई सवालों के जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाया है। बहरहाल ये 5 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को दर्शाती हुई। अब्बास अंसारी गिरफ्तार हो गया है। 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अब्बास को ईडी अपने साथ ले गई है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।